हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस के या आपके लगभग मिक्स क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस में सभी टॉपिक पे मिक्स क्वेश्चन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जीएस अलग से कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग 12 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। कला और संस्कृति के या आपके मिक्स टाइप के साथ में क्वेश्चन भी कवर कराया जा रहा है, ताकि जो आपको जो तैयारी है कहाँ तक पहुँच रही है और कौन से जो सेक्शन है टॉपिक को कैसे तैयारी करना है, रिवाइज की ज़रूरत है कि नहीं, ये आपको एक तरह का जो चैप्टर को एक तरह का मजबूत बनाना है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर में आता है उसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। लगभग छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापम के कोई भी एग्जाम हो तो सभी एग्जाम को कवर कराएगा। स्टार्ट करते हैं, पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ से कर्मचारियों के पदाधिकारियों के जो जितने भी अधिकारी होते थे, अधिकारियों के पद नामों का उल्लेख है? तो बालपुर में, बिलासपुर में, किरारी से या आपका चकरबेड़ा से। तो कौन से स्थान का उल्लेख मिला? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरारी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किरारी ये आपका जो है कहाँ आता है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा सन 1921 में जो सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ जिससे प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी। और इस स्थान से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कर्मचारियों अधिकारियों के नामों को यहाँ पर उल्लेख किया गया, तो इसको याद रखिएगा। और देखेंगे सातवाहन वंश जो कि लगभग 72 से 200 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के इन्होंने यहाँ पे शासन किए थे। और यहाँ से छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन मुद्रा वगैरह साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, जैसे आपका मल्हार बिलासपुर से राजा पिलक की मुद्रा प्राप्त हुई, बालपुर जांजगीर चांपा से, यहाँ से चकरबेड़ा से, बिलासपुर से, ये सभी रोमकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई, जो कि सभी सातवाहन वंश के हैं। इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सातवाहन कालीन गुंजी कहाँ है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर या बिलासपुर में? तो सातवाहन कालीन जो गुंजी जो जगह है ये आपका जांजगीर चांपा के अंतर्गत आती है, जिसको याद रखिएगा। तो यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं गुंजी से, इसको याद रखिए। अभी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाला जो स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ के रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या खैरागढ़? तो छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण किसको माना जाता है, कौन सा स्थान है? तो आपका रामगढ़ है। तो रामगढ़ जो है आपके कहाँ आती है? तो ये आपका सरगुजा जिला, याद रखें, रामगढ़ से सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे सीता बेंगरा जो गुफा है, सीता बेंगरा ये जो नाट्यशाला है, सीता बेंगरा नाट्यशाला के लिए जानी जाती है। और जोगी मारा की गुफा, हाथी पोल, सीताकुंड, ये सभी जो है आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। तो रामगढ़ जो है कि नाट्यशाला है, प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। और यहाँ पे सरगुजा में अंबिकापुर मैन पार्ट, जहाँ पे हिल स्टेशन, बुद्ध बौद्ध मंदिर वगैरह यहाँ पे है। तो एक पर्यटन स्थल है जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस है। मैन पार्ट तो सभी सब जाते हैं, हिल स्टेशन है, बौद्ध मंदिर वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, तो ये एक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मल्हार से, बड़ी खार से, गुंजी से या आपके किरारी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, सातवाहन कालीन वंश के बारे में कई बार पढ़ा हूँ, कल भी बताया हूँ, अभी जस्ट बताया हूँ। तो बड़ी खार है, यहाँ से कहा जा रहा है सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा यहाँ पे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके यहाँ से प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ के बड़ी खार से आपका प्रतिमा जो लेख युक्त यहाँ पे मतलब लिखी हुई यहाँ पे प्रतिमा का यहाँ पे इसी स्थान से यहाँ पे प्राप्त हुई जानकारी बड़ी खार से। तो इसको याद रखिए, सातवाहन कालीन की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त शिलालेख से हमें राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है? खरसिया से, मल्हार से, बालपुर से या गुंजी से? तो कौन से स्थान से जो प्राप्त शिलालेख से यहाँ पे हमें राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसके जो गुंजी है, गुंजी जो जगह है
तो यहाँ से राजा जो वर्धश्री की जानकारी इस ध्यान से यहाँ से शिलालेख से जानकारी यहाँ से प्राप्त होते। यहाँ पे जो गुंजी शब्द यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं सातवाहन से संबंधित है। तो गुंजी क्या है, तो गुंजी ये आपका जो गुंजी जो शब्द है, गुंजी शब्द ये आपका जो एक तरह का शिलालेख है। गुंजी शिलालेख याद रखिए, गुंजी ये आपका शिलालेख है। और जो गुंजी शिलालेख है राजा वर्धश्री की जानकारी जांजगीर चांपा से यहाँ से जानकारी मिलती है शिलालेख से, इसको याद रखिएगा। सातवाहन काल के जानकारी यहाँ से मिलती है। वह जो वर्धश्री थे ये आपके सातवाहन के नरेश थे, तो इनकी जो गुंजी शिलालेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, दलराम राव या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो कौन थे व्यक्ति जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति? तो ये आपका दलराम राव कवि हैं, याद रखिएगा। इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं दलराम राव, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत या फिर मेघदत्त लिखा गया है? मेघदूत है। मेघदूत की रचना की गई थी महेंद्र सेन, प्रवर सेन, हरिसेन या पृथ्वी सेन द्वितीय। तो कौन से शासक थे या कौन से शासक के जो कार्यकाल चल था जिसमें जो कालिदास जो द्वारा मेघदूत की रचना की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन। प्रवर सेन कौन थे? तो आपका वाकटक वंश, याद रखिएगा। वाकटक वंश के शासक हैं, वाकटक वंश के शासक हैं आपके प्रवर सेन। प्रवर सेन इसके दरबार में महाकवि कालिदास इनके दरबार में आए हुए थे और इन्हीं के यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के रामगढ़, अभी जस्ट बताया सरगुजा जिले के अंतर्गत है रामगढ़, जहाँ पे रामगिरी सरगुजा के जो पहाड़ी पर मेघदूत ग्रंथ की, कौन सी? मेघदूत ग्रंथ की रचना इन्होंने की। और सरगुजा को, जो सरगुजा जिला है, इसको स्वर्ग का द्वार इनके द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? कवि कालिदास के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। मेघदूत का कहा जाता है, मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका जो अनुवाद किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे, MP लिख दिया हूँ। मुकुटधर जो पांडे हैं इन्होंने मेघदूत की छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद इन्होंने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका प्री में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोसलानंद काव्य, कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में किसकी काव्य है? गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम जी या पंडित बंशीधर पांडे जी। कोसलानंद काव्य है आपका किसकी रचना है? तो आपका गंगाधर जो मिश्र है इनकी काव्य है कोसला। और इनकी गंगाधर जो मिश्र इनकी जो प्रमुख रचना के बारे में और देख लेते हैं। जैसे आपका रामायण सार संग्रह इसकी रचना है। कोसलानंद तो बता चुका हूँ, तो रामायण सार संग्रह और कोसलानंद इनकी प्रमुख रचना है गंगाधर मिश्र जी की। यहाँ पे बात करते हैं बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम कौन है जी? बाबू रेवाराम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, तो बाबू राम रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो बाबू रेवाराम जी छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि कौन है? तो धनीराम दास जी हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पिछले क्वेश्चन में बताया था दलराम राव इन्होंने किया था। इसको याद रखिए। पंडित बंशीधर पांडे, पंडित बंशीराम जो पांडे हैं इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना जो फेमस है हीरू के कहनी, याद रखिए। हीरू के जो कहनी छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं बंशीधर पांडे जी, जो आपका CGPSC 2011 के मेंस के पेपर में आया हुआ है। तो इसको याद रखिए, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इम्पोर्टेंट। मुकुटधर पांडे इनकी प्रमुख रचना है पुरूरी के प्रति, और इनके जनक भी माना जाता है। छायावाद के काव्य के जनक कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं। पूजा के फूल इनकी प्रमुख रचना है, जो कि आपका PSC में क्वेश्चन मेंस प्री यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अलग से सेशन में हम देखेंगे, सिलेबस में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी में है? तो जोगीमारा की गुफा, बोतल्दा की गुफा, कबरा पहाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
जोगीमारा का गुफा। जोगीमारा का जो गुफा है, जो कि छत्तीसगढ़ के इसी स्थान से जो सम्राट अशोक थे, इसी के उनके जो कार्यकाल जो अशोककालीन यहाँ पे अलग अभिलेख प्राप्त हुए, जिसकी जो भाषा पाली भाषा पूछे तो आपका पाली भाषा, लिपि पूछे तो आपका ब्राह्मी लिपि, तो इनकी जानकारी जोगीमारा की गुफा से प्राप्त हुई। तो जोगीमारा का जो गुफा है, जोगीमारा का गुफा और ये आपका सीताबेंगरा का जो सीताबेंगरा नाट्यशाला है, जोगीमारा गुफा, हाथीपोल, सीताकुंड, ये सभी आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। और जहाँ पे जो अशोककालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए, जिसकी जो आपका भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी में यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है इस अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीताबेंगरा की गुफा, रायगढ़ की गुफा, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय या जोगीमारा की गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताबेंगरा की जो गुफा है, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला इसको कहा जाता है। कहाँ पे इसे? ये आपका सरगुजा, सीताबेंगरा की गुफा सरगुजा में स्थित है, जो कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लगभग 200 ईसा पूर्व में जो भरत मुनि ने अपनी जो नाट्यशाला की रचना इन्होंने की थी। लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये भी आपके सरगुजा जिले में स्थित है। जोगीमारा की गुफा, ये भी आपके सरगुजा में स्थित है, जहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें नर्तक देवदत्त और जो नर्तिका थी सुतनिका, इनके प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और इसी अभिलेख की भाषा पाली और ब्राह्मी लिपि में की गई थी, जिसके पहले मैं बताया था सम्राट अशोक के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री में भी आया हुआ है और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुए थे। उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आपका चल रहे होते उसी के क्वेश्चन हिसाब से तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं? तो करही भदर से, चिरचारी से, सोरर से या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से स्थान से प्राचीनतम कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं? तो करही भदर, चिरचारी, सोरर, इन तीनों जगह से प्राचीन कालीन जो पाषाण घेरे प्राप्त यहाँ से हुए हैं। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो आपका तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्य स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा असंगत है, मतलब गलत, संगत, असंगत इसको यहाँ पे। तो मौर्यकालीन उड़ेला, तो मौर्यकालीन की जो जानकारी उड़ेला से प्राप्त हुए, सातवाहन काल चकरबेड़ा से प्राप्त हुए, कुषाण कालीन जो साक्ष्य तेलिकोटा से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा असंगत है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर, सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गाय जो गौ माता है गायें दान दी गई थी? अपीलक, वरदत्तश्री, प्रवरसेन या आपके अहिराज के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वरदत्तश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो जो वरदत्तश्री है आपके कौन से शासक थे? तो आपके सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इस शासक द्वारा अपनी जो आय बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1000 गायें दान में दी गई थी। तो ये आपका वरदत्तश्री आपके सातवाहन कालीन वंश के ये आपके शासक है। इसको याद रखिए। इनके जो शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो गुंजी शिलालेख जांजगीर चांपा से राजा वरदत्तश्री की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त हुई थी, इसको याद रखेगा। सातवाहन वंश के नरेश हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता था? कौशल, महाकांतर, संबलपुर, ए और बी दोनों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कौशल को भी और महाकांतर को भी। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यहाँ पे पता चलता है जो समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के यहाँ पे कौन कौन से राज्यों को जीता था? कौशल और महाकांतर। तो मतलब दोनों जगह को इन्होंने यहाँ पे, और जो इनके ही द्वारा जो आपका जो समुद्रगुप्त है, जो हरिश्चंद्र के जो प्रयास के अनुसार पता चलता है, जो गुप्त वंशी जो राजा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक वंश के जो राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था। और महाकांतर के नरवंशी राजा किसको? व्याघ्रराज को इन्होंने हराया था। इसको याद रखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, तो इस यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे राजा व्याघ्रराज को हराने के बाद यहाँ पे महासमुंद के जो कोपरा नामक ग्राम में जो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण कौशल एवं महाकांतर के विजय के बाद अपने साम्राज्य के ग्रहण मोक्ष यहाँ पे नीति के तहत यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया था। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।